शबरी के राम इस किताब में आपने शबरी के बारे में लिखा है। शबरी भगवान राम के दिल के बहुत करीब थी। शबरी आपके दिल के कितने करीब है? आपने शबरी के बारे में लिखने का फैसला क्यों लिया? जी, बचपन से ही जब ये कथा कहानियाँ जब हम अपने घर में दादा-दादी से सुनते हैं, तो तभी से शबरी ने एक अलग ही जगह बनाई थी मेरे दिल में। और और मेरे घर में जो हमारे स्पेशली जब बनारस के घर में जब मेरे नाना एकदम सुबह-सुबह उठ के रामचरितमानस सुन करते थे, तब उस समय हमेशा नवधा भक्ति गाते थे। नवधा भक्ति का जो स्रोत है रामचरितमानस में। तो और फिर उनसे ही मैंने सीखा और उन्होंने ये कथा सुनाई। और जब से मैंने सुनी थी ये कथा मुझे बहुत प्यारी लगती थी, तो जब समय मिला, जब मौका मिला, तो मैंने चाहा कि और बच्चों को भी इस कथा के बारे में बताया जाए। तो शबरी की कथा से हमारे जो बच्चे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी, अगर माता शबरी का जीवन देखा जाए, तो बहुत कुछ ऐसे उनकी गुण थे जो हम अपने अंदर और हमारे बच्चे हम सब अपने अंदर वो ला सकते हैं। और जो सबसे बड़ा गुण शबरी माता का जिसके बारे में जाना जाता है, उसको धैर्य कहा जाता है। एक धैर्य से किस तरह से उन्होंने भगवान श्री राम का इंतज़ार किया। वो इंतज़ार की कहानी जो है वो बहुत लंबी है। कहा जाता है कि बहुत ही वो यंग थी, बहुत छोटी थी जब वो ऋषि मतंग के आश्रम में आ गई थी। और मतंग मुनि की मृत्यु भी हो गई, लेकिन मृत्यु जब हुई उनकी, तब उन्होंने माता शबरी को कहा कि आप यहाँ पे बने रहिए और आप मेरे इस खबर को, मेरे इस एक बात है जिस बात को आपको श्री राम को बताना है, क्योंकि जब वो श्री राम यहाँ आपके आश्रम में आएंगे, तब वो अपनी भार्या, अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे होंगे। उस समय आपको यह बात उन्हें बतानी है कि आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि उस समय वो बहुत टूटे हुए होंगे, बहुत दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो सोचिए कि फ्यूचरिस्टिक बात पहले से ही उनकी ऋषि ने, उनके जो गुरु थे ने, उन्होंने ये बताया हुआ था कि जब वो आएंगे तो आपको ये बात बतानी है कि आप परेशान न होइए। कुछ दूर आगे जाने पर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव नामक एक वानर मिलेगा और वो वानर आपको आपकी मदद करेगा सीता माता को लाने के लिए। तो वो धैर्य के साथ, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो रोज वो अपने जो उनका छोटी सी कुटिया थी और जो रास्ता था जिधर से अगर भगवान आते, तो वो रोज उसको साफ करती थी, रोज बहारती थी, रोज फल लाती थी, रोज जल भरती थी। तो एक एक जो धैर्य है, और हमें आजकल के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये गुण है जो हम अपने अंदर ला सकते हैं। इंस्टेंट चीज़ों का ज़माना है, सब कुछ इंस्टेंट सुख चाहिए, इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, खाएंगे अभी बर्गर चाहिए, इंस्टेंट फूड है, हर चीज़ इंस्टेंट है और नहीं मिलेगा तो हम टैंट्रम्स करते हैं। बट देखिए कि वो छोटी सी बात को के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को बिता दिया कि भगवान राम को ये मैसेज बस देना है, और उसके लिए वो कैसे कितने साल दर साल वो इंतज़ार करती रही। तो आई थिंक वो धैर्य जो है, पेशेंस जो है, एक अच्छे मनुष्य बनने के लिए एक बहुत बड़ा गुण है।